एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आज का यही टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं नहीं समझा पाया तो आज से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, एलिवेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहता है, इसको समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है। कहता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग एक बर्तन उठाते हैं। चलिए बर्तन तो ले लिए। अब इस बर्तन में हम लोग क्या डालेंगे, वाटर को डाल देते हैं, प्योर सॉल्वेंट को। प्योर सॉल्वेंट को यहाँ से हीट देंगे, हीट है ना, हीट देंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब, यानी ऊपर जो है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ लिख दीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है इसमें हीट कब तक देंगे, जब तक इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए, तब तक हीट देंगे। और जब इक्वल या उससे ज्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा तो ये बॉयल होना शुरू होगा, और जिस टेम्परेचर पर बॉयल होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, यही सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, यहाँ है ना, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, अपर सरफेस तो इसका ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा क्या, सॉल्यूशन बन जाएगा, है कि नहीं। तो कहता है इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसमें बच्चों हीट जो है, इसमें भी हीट देंगे, लेकिन अपर सरफेस ब्लॉक है, तो इसमें स्वाभाविक है कि अधिक हीट जब देंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये भी इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक तो ये जो है सॉल्यूशन आपका बॉयल होगा, यानी इसमें अधिक हीट पड़ेगा, इसमें कम हीट पड़ेगा, यानी इसको मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट TB, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं TB नोट, है ना। तो कहता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। यही तो है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। कहता है द बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure, atmospheric प्रेशर, इसी को तो कहते हैं बच्चों हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। कहता है जिस टेम्परेचर पर,
किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। एक वर्टिकल कॉलम है और एक जो है हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में हम लोग टेम्परेचर को ले लेते हैं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। वर्टिकल में हम लोग ले लेते हैं वेपर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये जो है एटीएम में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को देखते हैं, यानी सॉल्वेंट सीधे इस तरह से बढ़ेगा है ना। ये हो गया सॉल्वेंट। अब हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन का, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से है ना। और यहां जो है ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसको इस प्रकार से करेंगे और ये जो है बच्चों इस प्रकार से है ना। ये हो गया टीवी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया टीबी नोट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यही तो है। अभी सिनेमा खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी विलियन का आना बाकी है। क्या बाकी है? तो कहता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the molar concentration, molar concentration of solute, solute in its solution। कहता है सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोलल कंसेंट्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, क्योंकि मोलल कंसेंट्रेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, यानी डेल टीवी बराबर यहां हो जाएगा के बी एम, वेयर के बी बराबर मोलल एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं ई बी यू डबल एल आई ओ, यूबिलियस कोपिक कांस्टेंट। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों क्या करना है कि ये मोलिलिटी का फॉर्मूला इसमें डाल देना है, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यानी डेल टीबी इजकल टू केवी, ये तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, एम की जगह पर कर देंगे W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू बी। लेकिन यहां हमेशा याद रखेंगे A और B है क्या है। A इजकल टू हो गया मोलर मास
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और B हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। W क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और A क्या है बच्चों, डेल TB इजकल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां जो रिप्रेजेंट किए हैं TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है, सॉल्यूशन है नहीं, और TB नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों इस पर आप आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग खास वीडियो बनाएंगे, आप जरूर देखें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बच्चों जरूर बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।